हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7वीं की पाठ नंबर 3, एक तेजस्वी और दयावान बालक। तो जैसा कि ये चैप्टर का नाम आप लोग सुन पा रहे हो, एक तेजस्वी और दयावान बालक। तेजस्वी मतलब जिसके अंदर तेज है, जिसमें कुछ करने की जज्बा है, और दयावान का मतलब है कि उसमें उस व्यक्ति में बहुत दया भरा हुआ था। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देरी न करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हो, एक लड़का है और एक घोड़ा गाड़ी है और एक बच्चा है जिसे अपनी गोद में उठाया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वीरेश्वर एक साहसी बालक था। उत्तरी कोलकाता के एक वकील के परिवार में 12 जनवरी 1863 में उसका जन्म हुआ था। वीरेश्वर बहुत एक साहसी बालक था और उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में, वो भी 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। उसके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त तथा जो माँ का नाम था भुवनेश्वरी देवी था। ध्यान रखना, यहाँ पे माँ और पिता का नाम एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, और लोग प्यार से उस वीरेश्वर को बीले भी कहते थे, बीले नाम से भी पुकारते थे। एक दिन की बात है, वीरेश्वर एक मेला देखकर कुछ दोस्तों के साथ लौट रहा था। अचानक एक घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से आई और एक छोटा बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। सभी देखते रह गए। वीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। सभी ने उसकी प्रशंसा की। यहाँ पे वीरेश्वर का परिचय मतलब साहस का परिचय इस प्रकार उसने दिया था कि किसी दिन वो मेला देखकर आ रहा था और उसने देखा कि एक बच्चा है जो कि घोड़ा गाड़ी के नीचे आने ही वाला है। तो उसने उस मतलब बड़ी फुर्ती से जाकर उस बच्चे की जान बचाई थी और जितने लोगों ने उसको देखा था बचाते हुए, सबने उसकी प्रशंसा की थी। बालक वीरेश्वर के मन में दया का भाव भरा हुआ था। उसमें एक विशेष आदत थी दान की। देखो, बालक जो वीरेश्वर था उसमें दया भरा हुआ था। वो हर चीज़ को दया करता था। उसको मतलब एक काइंडनेस इंसान था और उसकी एक बहुत बड़ी विशेष आदत थी कि वो हर चीज़ दान में दे देता था। ज़रूरतमंद को देखकर अपने पिता की ही तरह वो जो भी कीमती वस्तु हो दान कर देता था। मतलब जब उसके मन में किसी वस्तु की मतलब किसी व्यक्ति को देखता था कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वह उस वस्तु की मूल्य नहीं देखता कि इसका दाम कितना है, उसे वो दान कर देता था। यहाँ तक कि स्वयं के कपड़े भी उसने दान कर दिए थे कई बार। कभी कभार माँ इस कारण से उसे कमरे में बंद कर देती थी। कभी कभार उसके दान करने की जो आदत थी उससे उसकी माँ गुस्सा करके उसको कमरे में बंद कर देती थी। तब भी वो रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। मजबूर होकर माँ को कमरा खोल देना पड़ता था। देखो, ये जो वीरेश्वर है, जब इसकी माँ उसे गुस्से में कमरे में बंद करती थी तो ये भिखारियों को कमरे की खिड़की खोलकर भिखारियों को बुलाकर, ठीक है, और घर का सामान उन्हें दे देता था। इसलिए माँ को दरवाज़ा खोलना पड़ता था। दिन ब दिन वीरेश्वर बड़ा होने लगा। वह स्कूल भी जाने लगा। माँ ने स्कूल में उसका नाम रखा नरेंद्र नाथ। माँ ने उसका नाम स्कूल में क्या लिखवाया? नरेंद्र नाथ। कोलकाता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हुई थी कोलकाता में। नरेंद्र नाथ लिखाई पढ़ाई में भी तेज था। देखो, वो लिखाई लिखाई में भी बहुत तेज था। दोस्तों के साथ खेल का समय बिताना उसे ज़्यादा पसंद था, लेकिन जब भी पढ़ता था मन लगा कर पढ़ता था। धीरे धीरे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ने लगी। देखो, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जब खेलने लग जाते हैं तो खेलते ही रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन वीरेश्वर जो था वो पढ़ता तो था ही, खेलता तो था, साथ में पढ़ता भी था, बहुत मन लगा कर, ठीक है। वो साहित्य, दर्शन शास्त्र, इतिहास आदि विषयों पर गंभीर अध्ययन करने लगा। प्रवेशिका शिक्षा में नरेंद्र नाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुआ। प्रवेशिका परीक्षा में मतलब उसका जो, अगर हम लोग बोले तो फर्स्ट क्लास 1, ठीक है, क्लास 1 में वो
प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी अध्ययन किया। तत्पश्चात जनरल असेंबलीज कॉलेज में उसने दाखिला लिया। आज वो कॉलेज स्टाकिस चर्च कॉलेज नाम से परिचित है। यहाँ पे एक चीज़ और है समझने वाली, यहाँ प्रवेशिका जो मतलब मैंने कहा कि फर्स्ट क्लास नहीं, मतलब ये क्लास 1 नहीं, क्लास 10 है, ठीक है। क्लास 10 को उसने प्रवेशिका परीक्षा कहा गया है, तो उसने प्रथम विभाग में उन्होंने उत्तीर्ण किया था। उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। तत्पश्चात इन्होंने जनरल असेंबली कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। आज यह कॉलेज स्टाकिस चर्च कॉलेज के नाम से परिचित है। तो पूछा जा सकता है कि जिस कॉलेज में बिरेश्वर ने पढ़ा था उस कॉलेज या फिर नरेंद्र नाथ ने पढ़ा था उस कॉलेज का आज किस नाम से परिचित है। ध्यान रखना आप लोग इस बात को। कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्र नाथ का प्रिय विषय रहा दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का प्रिय विषय रहा नरेंद्र नाथ का। यूनान, जर्मनी आदि देशों के दर्शन शास्त्र का उसने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। जर्मनी के, यूरोप के, यूनान के जितने भी दर्शन शास्त्र थे उसने उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए वो एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के पास पहुंचा था अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ढूंढते नरेंद्र नाथ, ठीक है। उनके विचारों और सिद्धांतों से वो इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। उनसे मिलकर उनसे बात विचार करने के बाद उनके विचारों से और सिद्धांतों से इतना प्रभावित हुआ कि नरेंद्र नाथ ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। अपने गुरु की छत्र छाया में नरेंद्र ने वेद की शिक्षा ग्रहण की, उपनिषद सीखा, गीता आदि का अध्ययन किया। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उसे बेसहारे और पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पे गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें बेसहारे लोगों को और पीड़ित लोगों को सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कि ये पहले से ही काम करते थे, ठीक है। पिताजी विश्वनाथ दत्त के आकस्मिक निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। उस समय नरेंद्र बीए पास कर कानून की पढ़ाई कर रहा था। परिवार का दायित्व तो उसके नाजुक कंधों पर आ गया। मतलब अचानक उसके पिता की मृत्यु होने के बाद जब वो बीए में थे तो अब उनके पिता की मृत्यु हुई और बाद में उनके ऊपर सारे घर का दायित्व आ गया। नरेंद्र को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, फिर भी नरेंद्र ने अपना हौसला बनाए रखा और अपनी साधना व लगन से ज्ञान अर्जन करता रहा। उन्होंने पढ़ाई तो छोड़ दिया पर ज्ञान अर्जन करना नहीं छोड़ा। विश्व के जाने माने कोलकाता विश्वविद्यालय में सम्मानीय अध्यापक पद के लिए उसे आमंत्रित किया गया था, लेकिन गरीब, लाचार और बेसहारे लोगों की सेवा करने के लिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो यहाँ पे कोलकाता में विश्वविद्यालय में उनको सम्मानीय अध्यापक के रूप में निमंत्रित किया गया था, पर उन्होंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें लोगों की सेवा करना था। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण किया। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण किया। संन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद के नाम से लोकप्रिय हुए। ध्यान रखना, जब उन्होंने संन्यास लिया उसके बाद वे स्वामी विवेकानंद के नाम से लोकप्रिय हुए। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने राजाओं की विलासिता और प्रजाओं की दरिद्रता को देखा। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुसंस्कारों को भी देखा। इन सब चीज़ों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने देश में आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव महसूस किया। मन ही मन स्वामी जी ने इन चीज़ों से मुक्त एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे। तो देखो, जब वे देश विदेश घूम रहे थे तब उन्होंने देखा कि कैसे राजा अपनी विलासिता और प्रजा दरिद्रता में अपनी जीवन बिता रहे हैं। समाज में बहुत सारे अंधविश्वास और कुसंस्कार भरा हुआ है। अंधविश्वास जैसे मतलब पहले की जो बातें हैं भूत प्रेत वाली, ठीक है, और कुसंस्कार हैं जैसे लोगों से बात करने का जो संस्कार होता है, तरीका होता है, जो हर कोई नहीं जानता है। ऐसा फैला हुआ है गांव-गांव में, भारत के गांव-गांव में बाकी सारी कुसंस्कार बहुत हैं। इन सब चीज़ों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने देखा कि आधुनिक जो शिक्षा है, वैज्ञानिक शिक्षा का हमारे देश में बहुत मतलब अभाव है, ठीक है। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस देश को एक मतलब शक्तिशाली भारत बनाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1893 में अमेरिका में एक धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। यहाँ पे कितना में हुआ था? 1893 में, याद रखना।
उस धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और यहाँ पे स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था 1893 में शिकागो में, जो कि अमेरिका में है। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी जी ने प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों शब्दों के साथ ज्यों ही अपना तेजस्वी ओजस्वी भाषण शुरू किया तो 7,000, यहाँ पे देखो इन्होंने भारत की ओर से जब इन्होंने भाइयों और बहनों शब्द का उच्चारण करते ही अपने ओजस्वी भाषण शुरू किया था, जब उनको भाषण करने का ऑप्शन मतलब मौका दिया गया था, तो 7,000 विद्वानों से भरा पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। आज भी दुनिया भर के लोग उस भाषण को याद करते हैं। इस भाषण के जरिए उन्होंने भारतीय अध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई थी। सम्मेलन में उनके विचार सुनकर दुनिया के तमाम विद्वान चकित रह गए। अमेरिका में उनका भरपूर स्वागत हुआ। भाषण के बाद अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू याद रखना, साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। उस सम्मेलन के बाद विदेश में उनके भक्तों का एक समुदाय बन गया। अनेक लोग उनके शिष्य भी बन गए। देखो यहाँ पे 7,000 लोगों का स्टेडियम था जो कि उनकी भाषण से गड़गड़ाने लगा जैसे ही उन्होंने भाइयों और बहनों बोलकर अपने ओजस्वी भाषण की शुरुआत की थी। और बाद में अपनी संस्कृति का उन्होंने विश्व भर में पहचान दिलाई उसी भाषण से। और बाद में कई सारे लोग उनके शिष्य भी बन गए और उनको वहीं पे अमेरिका की जो मीडिया थी उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम दे दिया था। ठीक है, भारत वापस आकर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन नामक एक कल्याणकारी संस्था की स्थापना की। रामकृष्ण उनके गुरु थे और रामकृष्ण मिशन नामक एक कल्याणकारी इन्होंने संस्था खोली। समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना इस संस्था का प्रधान उद्देश्य है। आज देश विदेशों में इस संस्था की अनेक शाखाएं काम कर रही है। हाँ, और स्वामी जी एक मानवतावादी संत थे। उन्होंने मानव की उन्नति और कल्याण को सर्वोपरि माना। स्वामी जी दुनिया के सभी धार्मिक विचारों को महत्व देते थे। उनकी ओजपूर्ण वाणी और उपदेश आज भी समस्त मानव जाति में शक्ति का संचार करता है। तो ये सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा था, इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए आपने पूरी युवा शक्ति का आह्वान किया था। तो यहाँ पे आप लोग देखना कि प्रश्न उठ सकता है कि स्वामी जी ने युवा शक्ति का आह्वान किस लिए किया था। ठीक है, क्योंकि उन्हें देश के युवाओं पर भरोसा था। देश के युवा जो काम कर सकते हैं वो बाकी कोई लोग नहीं कर सकते। स्वामी जी सिर्फ 39 साल तक ही जीवित रहे। बहुत गहरा प्रश्न। स्वामी जी कितने साल तक जीवित रहे? 39 साल तक जीवित रहे। कहीं कहीं पे 34 भी लिखा होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे 34 भी कहा गया है। वर्ष 1902 में 4 जुलाई को बेल्लूर मठ में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु कब हुई? 1902 में। आज भी लोग इस महान दार्शनिक ओजस्वी वक्ता मानवतावादी संत को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम 2013 ईस्वी में उनके जन्म का 150वां वर्ष मनाने वाले हैं। उनकी ही तरह हम भी देश की सेवा करें, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2013 में अगर उनका 150वां वर्ष मनाने मतलब जन्म का वार्षिक उत्सव था, तो आज 2024 है। तो इसमें ये जो बुक जब बनी थी शायद 2013 में लिखा है यहाँ पे 150वां। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग ऐड करना कि इसमें 150 और इधर कितने साल हुआ 2013 से 13 से 11 ईयर्स। ठीक है, 11 ईयर्स ऐड करके देखना यहाँ पे जितना होगा उतने ईयर्स इनका हो गया है 161 होगा। 161वां वर्ष मनाने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के 2024 में। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो जो कि तेजस्वी और दयावान बालक जो कि बाद में चल के क्या बना? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।